तो हेलो दोस्तों, आप लोग एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में स्वागत है, वेलकम है, सलाम है। तो गाइज आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 5 का लेकर आंसर के आ गया। ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर वेरी आई क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते तो आपके एग्जाम में 100% आप 100 में से 100 मार्क के आइएगा। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव किताब से रहेंगे सारे आप मार्क के आइएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये जरूर याद रहेगा अगर आप याद करते हैं तो। नहीं तो गाइज मैं सीधा बोलता हूं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे दुनिया का कोई भी इंसान आपको पास करने से रोक सकता है। आप पास ही नहीं हो सकते, आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक बाय टॉपिक आप याद करते हैं, इंशाल्लाह आप अच्छा नंबर लाएंगे। गाइस अगर इस वीडियो के और भी मैंने पार्ट बना दिए हैं 3 या 4 पार्ट, अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे टॉपर सीरीज चल रहा है, टॉपर सीरीज चैप्टर वाइज चैप्टर का, वहां पे आप हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर जाइएगा, वहां पे तो मिल जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जाके देख सकते हैं। और अगर आप मुस्लिम बच्चे हैं तो मैंने उर्दू के भी एक टॉपर सीरीज चलाया है, अगर आपने नहीं देखा था टॉपर लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट में जाके टॉपर लिस्ट मिल जाएगा, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि गाइस मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से मुस्लिम बच्चों जो है उस पर खास करके तवज्जो दिया है। तो गाइस ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। अगर आप इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा से नंबर आएगा। तो चलिए गाइस बगैर देरी की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते, नहीं तो बहुत बच्चों को बुरा लग जाता है कि नहीं। तो गाइस चैप्टर नंबर 5 आपका है हुंडरू का जलप्रपात, है कि नहीं। इसका हम चैप्टर से एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्टिव का। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 5 है हुंडरू का जलप्रपात। इसके जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम है लेखक, ठीक है। इसका आंसर नीचे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते गाइस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जाने की कह रहा है, थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेते हैं गाइस। हाँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किताबुद्दी के किंवदंती के अनुसार हुंडरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताया, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते तो आपके जहन में बैठ जाता है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोगों को बताएं आप लोग, जिससे आप लोगों को आंसर आपके माइंड में ही बैठ जाए। तो क्या होगा इसका आंसर राइट आंसर गाइस, फटाफट आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। तो मैं बताऊं क्या, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। क्योंकि गाइस जो हुंडरू का जलप्रपात है उससे जब चैप्टर खत्म हुई थी तो उससे भी बड़ा बहुत लोगों ने देखा था, जो कि बहुत बड़ा प्रपात था, बहुत जंगलों में था, वो जंगल भी था, उसमें डर से कोई लोग जा नहीं पा रहे थे। लेकिन लोगों का कहना था कि इसको खोजने के बाद इससे काफी ज्यादा लोग घूमने आएंगे और अच्छे खासा इंडिया की कमाई होगी, यानी कि वहां के लोगों की, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका डी इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 इस पार्ट का, और टोटल 56वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है स्वर्ग एक टुकड़ा है। तो आपको मालूम होगा गाइस, बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। स्वर्ग एक टुकड़ा है किसका गाइस, मुजफ्फरपुर का, नागपुर का, छोटा नागपुर का, सिंह भूमि का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, तो स्वर्ग एक टुकड़ा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया छोटा नागपुर का। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है, तो गाइस कितनी दूरी है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है। पुरुलिया एक रोड है, वहां से जब जाते हैं हुंडरू के पास तो वहां पे भाई दूरी होगा ना, तो वही पूछ रहा है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने गांव में होइएगा, वहां पे कोई शहर होगा, वहां से आप उस शहर में जाइएगा तो उसकी दूरी होगी ना कि वो इतना इतना डिस्टेंस में वो शहर आता है। तो सेम टू सेम वही पूछ रहा है वहां से रोड से उस हुंडरू की कितनी दूरी है। तो 57 नंबर आंसर क्या होगा कि क्वेश्चन का आंसर, यानी कि तो 57 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर गाइस बी, यानी कि 13 मील, ठीक है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है गाइस, तो 13 मील राइट आंसर है। तो चलिए 57 ही हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है। काफी ज्यादा VVI ये है गाइस, तो किस तरीके की तरह चक्कर काटता है आप लोग बताएं। हुंडरू का पानी डॉट डॉट की तरह चक्कर काटता है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए मैं इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है ए बिल्ली, दो कह रहा है बी चूहा। चलिए और भी ऑप्शन की तरफ चलिए चलते हैं हम आपको। चलिए यहाँ पे
ऑप्शन नंबर 3 थोड़ी ले आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे आपका सी यानी कि नेवला, डी कह रहा है सांप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सांप की तरह काटता है चक्कर। ठीक है, उल्टू का झंडा किस तरह की तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, यानी कि जब पानी गिरता है ना पहाड़ से, तो पत्थर में जब गिरता है तो आराम से ऊपर गिरता है, चारों तरफ फैल जाता है एकदम सांप की तरह, है कि नहीं? तो उसकी तरह सांप की तरह चक्कर काटता है। हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कह रहा है, रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? रांची यानी कि आपको मालूम है गाइस, ये क्या है? राज्य है, और उसी राज्य में हुंडरू की झरना है। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा, रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 मील। रांची से हुंडरू की दूरी है 27 मील टोटल। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट्स में बताते रहिएगा, वरना क्या होगा इस आप लोग मैं जहन में वो चीज नहीं रहता है। हाँ, आप लोग बहुत लोग ऐसे बता दीजिएगा, लिख देते हैं ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% आपके वो जो है माइंड में रह जाएगा। मैं मजाक नहीं बोल रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। और आप जो लिखते रहे कमेंट्स में, समझिए वो आपके माइंड में बैठ गया, वो आप नहीं भूलिएगा। तो नहीं भूलिएगा जब तक एग्जाम आपका ना हो सकता है लंबे समय तक आपके रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे चलते। ठीक, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है, इसको थोड़ा हटा, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील आगर हुंडरू का झरना है? तो गाइस इसका क्या होगा राइट आंसर? आप लोग बताएं। स्वर्ण रेखा नदी के, यानी स्वर्ण रेखा नदी है, उसका उद्गम स्थान है, उससे कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है, यानी कि उस जगह से उस जगह की दूरी कितनी है वही पूछ रहा है। स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितने मील आगे आकर हुंडरू का झरना है, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? यानी क्वेश्चन नंबर 60 का गाइस क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट्स में मत बोले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 61 की ओर है कि नहीं इस चैप्टर के। गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है, आप किताब से जो भी सवाल रहेगा आपके एग्जाम में उसको आप 100% मार के आइएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि गाइस मैं जो अभी जो मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है, इसका वीडियो आपको कल नहीं तो आज मिल जाएगा। ठीक है, उसका भी हिंदी का आपको बताने वाला हूँ कितने क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर में दिए। तो गाइस 52 से 53 नंबर की आपको किताब से दिए, और वो भी पढ़ लेते किताब से। अगर ग्रामर में आपका वीक है और किताब से अच्छी तैयारी हो जाती है तो ये मेरी गारंटी है, तो आप पूरे के पूरे मार के आएंगे। लेकिन कुछ सवाल है जो आपको घुमाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसका बताते हैं, यानी कि 61 का। चलिए 61 का हम बता देते हैं यहाँ पे आपको। गाइस यहाँ पे 50 का हो गया ना? हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 60वां क्वेश्चन था, यानी स्वर्ण रेखा नदी उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है, तो इसका था आंसर ऑप्शन नंबर बी, है नहीं 50 मील इसका राइट आंसर था ना गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसके यहाँ पे 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कह रहा है, हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो गाइस आपको मालूम है ना हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताए गाइस। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 243 फीट या फुट। ठीक है, दोनों सेम ही है। 243 फीट भी रहेगा आपके एग्जाम में तो भी मार सकते हैं, और फुट भी रहेगा, यानी कि फुट और फीट रहेगा तो दोनों एक ही है। ठीक है, लेकिन 243 फीट या फुट रहेगा। ठीक है, ये माइंड में बैठा लीजिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, हुंडरू का जलप्रपात ... संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? कौन सी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है? यानी हुंडरू का जलप्रपात, एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, हुंडरू का जलप्रपात कौन से गद्य विधा है? समझे, हुंडरू का जलप्रपात कौन सा गद्य विधा है? तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? तो यात्रा वृत्तांत, याद रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। हुंडरू का जलप्रपात कौन सा गद्य विधा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो यात्रा वृत्तांत विधा है। ठीक है गाइस, इसका चलिए आप आंसर इसका बताते हैं, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है ... तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 62। आप लोग कमेंट्स को बता दिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी। गाइस ऐसी बात नहीं, आप वीडियो को रोक के आंसर लिख सकते हैं ही। अगर आंसर लिखते हैं तो ये मेरी गारंटी आप लोग पूरे का पूरा आपको माइंड में याद रहेगा। आप मुस्लिम बच्चे इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात नहीं हर एक बच्चे को समझाता हूँ गाइस, ऐसे निगेटिव नहीं सोचिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुंडरू का जलप्रपात, यानी क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है। ये बहुत भी आए हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन कह रहा है ए पहाड़, बी कह रहा है नदी, सी कह रहा है जंगल। तो भाई आगे भी एक क्वेश्चन तो बच गया है, डी यानी कि उपयोग सभी का। तो गाइज थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए क्या क्या इसका आंसर होगा। तो गाइस हुंडरू के पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डी बता दिए और डी है उपयोग सभी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी का, जंगल का, पहाड़ का, सभी का वर्णन है। तो देख लीजिए पहाड़, नदी, जंगल सभी का वर्णन है। तो राइट आंसर क्या है, डी उपयोग सभी का। तो ठीक है, इसका होगा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए 63 का क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका कह रहा है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। तो गैस आप काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये थोड़ा जीवीआई है और थोड़ा घुमा के पूछ रहा है ना, लेकिन पढ़ने वाले के लिए इस दुनिया में क्या चीज नहीं, क्या चीज कठिन है गाइस बताएं आप लोग। हर चीज पॉसिबल है इस दुनिया में, अगर आप चाहें तो, अगर आप मेहनत करना चाहें तो। और नहीं मेहनत कीजिएगा इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल आपको लगेगा, ठीक है। तो 64 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट में बताएं। तो 64 का राइट आंसर होगा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर कह रहा 65 लेखक को हुंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम डॉट डॉट के समीप पहुंच गए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस, आप लोग आंसर बताएं। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ए कह रहा भूलोक, बी कह रहा देवलोक, सी कह रहा देवलोक और डी कह रहा स्वर्ग लोक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवलोक, ठीक है। अब अच्छे से मेरी बातों को समझे, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ही होता है अगर आपको एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा हम इस तरीके से उसको स्किप करके दे सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, यानी कि कोचिंग वगैरह करते हैं, एक बार समझा दिया अब उसको दोबारा नहीं पूछ सकते। मतलब पूछ कितने बार पूछिएगा, एक से दो बार पूछ सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है एक बार नहीं समझ में, दो बार नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा हम देखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है। तो गाइस इस तरीके से भी पूछ सकता है, कामता प्रसाद सिंह का काम का यात्रा वृत्तांत, यानी कि चैप्टर पूछ रहा है अब आपको कौन सा है गाइस। मैंने आपको बता ही दिया था कामता प्रसाद सिंह का काम का यात्रा वृत्तांत है, तो ऊपर ही बताया था हेडिंग में आपको। तो इसका जो होगा राइट से आप लोग कमेंट में बताएं, फटाफट फटाफट बताएं। तो राइट आंसर होगा 66 का ऑप्शन नंबर बी हुंडरू का जलप्रपात, है नहीं। मैंने पहले ही बता दिया था कामता प्रसिद्ध काम है, इसके लेकर सारा चीज मैंने पहले ऊपर हेडिंग में बता दिया था कि नहीं। तो चलिए आपके हम क्वेश्चन नंबर 67 की ओर ले चलते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 67 के लाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैप्टर पे नॉन हिंदी और जितने भी सब्जेक्ट है सारा का टॉपर सीरीज चल रहा है, यानी कि आप अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको टॉपर लिस्ट में मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। और गाइस खास करके उर्दू जी हाँ गाइस, आप लोग मुस्लिम बच्चे होंगे क्योंकि नॉन हिंदी वही लोग देखते हैं, मुस्लिम बच्चों के उर्दू भी मैंने तैयारी की, अगर नहीं देखा तो जाकर टॉपर सीरीज में जाके देख सकते हैं। उर्दू का मैंने 1 से 6 या 5 तक चैप्टर बना दिए हैं, चैप्टर का पूरा अच्छे से बताया है, अगर नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। सारा का सारा एकदम VVI है गाइस, देख ले। और उर्दू का मॉडल पेपर नॉन हिंदी का भी लेकर आने वाला हूं 100% गारंटी के साथ। अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 67 यानी कि शादी की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान है, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। किनकी उक्ति है, सही बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। यानी कि कहीं भी पहुंचने के लिए आपके पास अच्छी गुण चाहिए कि नहीं, महान गुण चाहिए कि नहीं। तो इसका क्या होगा राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं 67 नंबर क्वेश्चन का। तो 67 का गाइस ये बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज इसमें हो जाएंगे, तो इसका जो है राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट में, मैं बताऊंगा ही पहले आप लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 67 का महात्मा गांधी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीलास्थली
डॉट 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 यानी कि इस पे इसके बाद क्या होगा, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीलास्तुति क्या है, यानी खूबसूरती क्या दिख रही है पहाड़ के बीच में। चारों ओर तो जंगल और पहाड़ है ना, बीच में प्रकृति की लीलास्तुति यानी खूबसूरत क्या दिख रही थी, तो कौन सा चैप्टर आपका था मालूम है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका हम बता ही देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात की लीलास्तुति हमको दिखती है। चारों ओर तो भाई इस तरीके से जंगल पहाड़ है, लेकिन बीच में हुंडरू का जलप्रपात है नहीं, कितना खूबसूरत लगता है कि नहीं। तो चलिए आई होप आप लोग काफी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 69 और आपके इस पार्ट का लास्ट है 69, यानी कि भी ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयारी कर लेते तो मेरी ये गारंटी है इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से पूरे भी ऑब्जेक्टिव किताब से मार के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप मेहनत से पढ़ते मेरी एक एक चीज देखते। हाँ गाइस मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था, गलत मेरे से हो गई, हरी और बता दिया तो राम मिर्च पूरी मैंने बाद में फिर बताया भी था। बच्चे ने कुछ कमेंट भी किया था, लेकिन मैं पिन भी कर दिया हूँ कमेंट उसमें, तो कुछ हो जाती है मिस्टेक गाइस बताने में, तो दिक्कत की बात नहीं, हर एक इंसान से गलती होती है। और चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी से बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है और भी नॉन हिंदी की, जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके देख सकते हैं। और भी हर एक सब्जेक्ट का टॉपर लिस्ट चल रहा है, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उर्दू का खास करके, और नॉन हिंदी तो है ही गाइज का भी मिल जाएगा, और हर एक चैप्टर का भी मिल जाएगा। और गाइज आपको मॉडल पेपर यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चैप्टर पूरा एक एक चैप्टर आप पूरा क्लियर करने वाला, पहले ऑब्जेक्टिव करूंगा उसके बाद सब्जेक्टिव। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, उर्दू और नॉन हिंदी वाले और हर एक सब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो गाइस 69 नंबर क्वेश्चन का स्टार्ट करें। तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झरना के एक और जंगल रांची में है और एक और जंगल डॉट डॉट यानी कि कहाँ है, तो आपको बताना ना पड़ेगा। तो गाइस इसका मालूम है आपको, झरना के एक और जंगल रांची में है और एक और जंगल कहाँ है, यानी कि झरना के एक और जंगल का रांची में है और एक और का जंगल किसके किसके बीच में, यानी कि एक और यानी कि एक और रांची है, एक और आपका हो गया एक और दूसरा जगह उसी के बीच में है गाइस, वो हुंडरू का जलप्रपात यानी जंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग को मालूम होगा क्या है, कहाँ होगा गाइस। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड का हजारीबाग, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। गाइस पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और गाइस बहुत लोग बच्चे भी भाग गए होंगे स्किप करके, है कि नहीं, मालूम है भाग गए होंगे, क्योंकि भाई जितना उसको जरूरी है उतना ही ना सुनेगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे अगर आपने नहीं देखा और भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपर सीरीज चल रहा है VVI ऑब्जेक्टिव, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने दोस्त को भी बता दें कि इस पे नॉन हिंदी उर्दू और हर एक सब्जेक्ट की तैयारी की जाती है, एक एक पॉइंट लेकर मैं चल रहा हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।